नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। आप सभी को पता है कि चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ गई है। अभी 5 अक्टूबर को वोट डलेंगे और 8 अक्टूबर को गिनती होगी। इसी को लेकर टिकट लेने को लेकर कशमकश चल रही है। कोई नहीं जानता किसको कहां पर टिकट मिलेगी। आज हम आपको ले चलते हैं गुड़गांव में भी टिकट लेने की होड़ लगी है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज के लिए नवीन गोयल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परशुराम की लीला दिखाई गई और पूरा गुड़गांव परशुराम में हो गया। आप जहां भी देखा वहां परशुराम के नारे लग रहे थे और जिधर भी देखो लोग जा रहे थे। और मैं बता देना चाहता हूं कि टिकट की होड़ में नवीन गोयल भी सबसे आगे हैं, मगर अभी तक सभी को सस्पेंस है कि टिकट किसको मिलेगी। और वहां से मुकेश शर्मा भी टिकट की दौड़ में है, मगर टिकट का अभी तक किसी को भी नहीं पता किसको मिलेगी। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उसके तुरंत बाद 4 बजे फिर एक मीटिंग की गई, जो सभी 36 बिरादरी के समुदाय के साथ नवीन गोयल ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में पूरे समुदाय का कहना था कि नवीन गोयल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी ने कहा कि टिकट मिले ना मिले मगर हम वोट नवीन गोयल को ही देंगे, क्योंकि सभी का कहना था नवीन गोयल पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। नवीन गोयल ही नहीं बल्कि डीपी गोयल भी, दोनों भाई लगातार लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनहित के कार्य कर रहे हैं और लगातार और जीत की ओर अग्रसर हैं। सभी ने एक ही आवाज में कहा कि नवीन गोयल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और जीत तुम्हारी पक्की है, जीत तुम्हारी पक्की है। इसी के साथ मीटिंग चलती रही और सभी बिरादरी के लोगों ने अपना अपना सुझाव भी दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि नवीन गोयल टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और लोगों ने यह भी राय दी नवीन गोयल को टिकट मिले ना मिले मगर नवीन गोयल चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। गुरु के आशीर्वाद के तरक्की नहीं हो सकती है। गुरु गोविंद दोनों बड़े में काटे लागू पाए, बड़ी हरि गुरु आपने दिन गोविंद बताए। हमें तो बचपन से सीखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्राह्मण भगवान समान है, ब्राह्मण के बस में मंत्र है और मंत्र के बस में भगवान है। तो भगवान को मिलाने का तरीका है तो ब्राह्मण समान है। और मैं सिर झुका करके प्रणाम किया है, नमस्ते करता हूँ। और आज के आशीर्वाद से विकसित गुड़गांव का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल हो गए और खासकर 6 साल से 24 घंटे दिन रात प्रयास किया है। अब ये आशीर्वाद लेकर के विधानसभा में जाना है और गुड़गांव के लिए जैसे भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा की थी, जैसे भगवान परशुराम ने सत्य की रक्षा की थी, जैसे भगवान परशुराम ने अधर्मियों का संहार किया था, जैसे भगवान परशुराम ने सत्य को आगे बढ़ाया था, मैं भी इनका आशीर्वाद लेकर के ये कहना चाहता हूँ कि अपने मन सा वाचा कर्मणा से किसी के साथ भी जहाँ तक मेरी पार बसाएगी मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। गुड़गांव को आगे बढ़ाएंगे, माता शीतला की जयघोष गुड़गांव में करेंगे। ताकत तो जी आशीर्वाद में होती है, ये ताकत नहीं, ये परिवार है। और गुरुओं में तो ताकत सदा से हुई है। ब्राह्मण समाज ने तो जिसको आशीर्वाद दिया वो फर्श से लेकर के अर्श पर चला गया। ब्राह्मण समाज ने जिसकी तरफ निगाहें टेढ़ी की उसका नाश भी हुआ है। हमने तो आशीर्वाद बचपन से ये सीखा है कि ब्राह्मण समाज में छोटा छोटा बच्चा भी हमारे लिए सम्माननीय है, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई महिला हमारे लिए सम्माननीय है। उसी भाव को लेकर आज अलग अलग सभी मंदिरों के पुजारी पंडित भी आए, हमारे गुरुग्राम के आसपास की सभी सभाओं के प्रतिनिधि भी आए, हर कॉलोनी या सेक्टर सोसाइटी से ग्रामीण समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया और 36 बिरादरी के भी कुछ मुख्य लोग यहाँ पर आए हैं। करीबन 5000 लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं एक बात कहना मंच पर भूल गया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने गुड़गांव के मंदिरों का और अच्छा रखरखाव हो, हमारे गुड़गांव के मंदिरों की और अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी आने वाले समय में हम जितना प्रयास हो सकेगा मन से प्रयास करेंगे। नवीन गोयल कहते हैं कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो 1-2 बिरादरी तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसा है जी, तेली, धोबी, खाइन,
सैन समाज, सैसी, बावरी, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, जितने भी समाज, चाहे दानक समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे खटिक समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, हर एक बिरादरी का एक विशेष महत्व है। सभी को साथ लेकर के चले हैं, सभी के सम्मेलन किए हैं। ओबीसी समाज, एससी समाज, सरकार ने उनको भी आगे बढ़ाया है। सभी के बीच में रहे हैं। प्रजापति समाज जो सभी के बीच में आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े हैं। एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक आदमी के साथ मिलकर काम किया है। आपको देखा होगा हमारे कार्यक्रमों में सभी 36 बिरादरी के लोग आए हैं, लेकिन भगवान परशुराम की ऐसी लीला आज तक गुड़गांव में कभी नहीं हुई थी। बम्बई के कलाकारों ने आकर लीला की है। तो भगवान परशुराम जी के बारे में जितना मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि उनकी माता जी का मृत शरीर जमदग्नि जी ने दोबारा जीवित करवाया था। उन्होंने किस तरीके से राक्षसों का संहार किया था, किस तरीके से विष्णु भगवान के अवतारी थे, किस तरीके से वो हमारे छठे अवतार थे भगवान के। तो ये सारी बातें इतिहास से रूबरू होने का काम मिला है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। चुनाव आयोग ने 4 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। ने 4 दिन आगे बढ़ा दिए हैं चुनाव के लिए, तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि कई बार वीकेंड पर शहरों के लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक दो पार्टी ने और भी डिमांड की थी इस बात की। तो शनिवार का दिन होगा 5 तारीख का, गुड़गांव कतारें लगी होंगी, सुबह 7 बजे से लाइनें लग जाएंगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। गुड़गांव जीत गया है। क्यों भाई? नवीन भाई जीत गया।